सलीम भाई साहब, सलीम भाई साहब, ऐसा ऐसा, ओए सलीम भाई साहब, सलीम भाई साहब, क्या हुआ सलीम भाई साहब? अरे जल्दी से दरबार में चलो, नहीं तो फूफू हमारी तू कर देंगे। अरे वासु कैसे चले, कैसे चले? ये देख, ये देख, कोई शाही शरारती चूहा हमारी शाही पोशाक को उतर गया। हम उसे छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। अरे पहले उसे पकड़ो तो सही सलीम भाई साहब, पकड़ोगे तभी तो छोड़ोगे, जब पकड़ोगे नहीं तो छोड़ोगे कैसे? हाँ, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी वासु। ये देख, क्योंकि अब उस शाही चूहे को ये शाही जहर हमेशा हमेशा के लिए शाही मौत की नींद सुला देगा। बाअदब बामुलाहिजा होशियार, गरीबों के मसीहा, दुखियों के पालनहार, दीन इलाही मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर जलो अफरोज हो रहे हैं। जनता दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। बताइए बीरबल, क्या है आज जनता दरबार का मसला? जहां आज का मसला जो है वो थोड़ा पेचीदा है, आप खुद देख लीजिए। आइए। जहांपना का इकबाल बुलंद हो। हमारा नाम शैला बानो है। हम आपकी रियासत के रहने वाले हैं, पर पिछले कुछ अरसे से हम बगदाद में थे। बगदाद? बगदाद क्यों? बगदाद में हम नए दौर की सियासत का इल्म हासिल करने गए थे। वहां से जब वापस लौटे तो हमारे अब्बा हुजूर का इंतकाल हो गया। हमारे अब्बा हुजूर ने इन साहूकार से कुछ रकम उधार ली थी, जिसका इन्होंने 3 गुना ज्यादा ब्याज लगाया। वो 3 गुनी रकम हमारे अब्बा हुजूर ने इनको अदा कर दी थी। फिर भी ये हमसे वो रकम फिर से अदा करने को कह रहे हैं। गुस्ताखी माफ हो जहांपना, ये मसला पेचीदा नहीं बल्कि बिल्कुल सीधा है। जिस तरह से मरने के बाद पिता की सारी संपत्ति उसके बच्चों की हो जाती है, उसी तरह से उसका कर्ज भी। माफ कीजिएगा जहांपना, लेकिन उस कर्ज की भरपाई में अदा की गई सारी रकम का लेखा जोखा है हमारे पास। क्षमा कीजिएगा जहांपना, इनके पिताजी ने हमसे सारी रकम चक्रवृद्धि ब्याज पे ली थी, और आज जो ये दस्तावेज आपको दिखा रही हैं वो सरल ब्याज पे आधारित है हुजूर। आपके पास ऐसे कोई दस्तावेज हैं जो आपकी बात साबित कर सकें? जी जहांपना, हमारे पास सारे दस्तावेज हैं और हम कल उनको लेके आपके दरबार में हाजिर हो जाते हैं हुजूर। जहांपना माफी चाहेंगे, पर हम ये कहना चाहते हैं कि मरने के बाद माता पिता की संपत्ति उनके बच्चों को विरासत में मिले, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन उनका कर्ज भी बच्चों को विरासत में मिले, ये तो नाइंसाफी है। जैसी हैसियत वैसी सोच। जहांपना, मरने के बाद पिता का नाम, उसकी दौलत उसके संतान के साथ जुड़ी रहती है, तो कर्ज क्यों नहीं? हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं बलदेव। अगर एक पिता के गुजरने के बाद उनका कर्ज औलाद नहीं चुकाएगी तो कौन चुकाएगा? आप अपने दस्तावेज लेकर यहाँ आइए। हम देखना चाहते हैं कि वो क्या रकम है जो इस मोहतरमा को अभी भी आपको अदा करनी। मैं कल ही वो सारे दस्तावेज लेके आपके दरबार में हाजिर होता हूँ। और बीरबल, शहजादे सलीम आज जनता दरबार से गायब है, क्यों? आप पता कीजिए और उनसे कहिए कि अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जी जब। सलीम भाई साहब,
मुझे लगता है कि आज चूहे को भूख ही नहीं है। सही कहा वासु। अब इतनी गर्मी में कौन कमबख्त ये सूखी रोटी खाएगा। अब हमें उस चूहे को पकड़ने के लिए, मतलब उस शाही चूहे को मारने के लिए, इस शाही शरबत में ये शाही जहर मिलाना पड़ेगा। लेकिन मैं उस चूहे के लिए अपना शरबत नहीं दूंगा। मैं दूंगा। ये रोटी हटा हटा। हाँ? ये क्या है? अरे ये तो हमारा। ये आप किसी काम का नहीं ना, उतर दिया उसने। अब इसकी खुशबू से चूहा आएगा, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, इसके अंदर का शरबत पिएगा और शरबत पीते ही वो मर जाएगा। मनोज जी, इन दस्तावेजों को देखने के बाद ये बात साफ है कि साहूकार ने आपके पिताजी से तिगुने सूद की मांग की है और आपके पिताजी मान भी गए। जी, हम जानते हैं कि हमारे अब्बा की ही गलती थी। हाँ, लेकिन माता पिता की गलती की सजा बच्चों को क्यों मिले? आपके इस मसले के बारे में कुछ सोचना होगा। शहजादे सलीम, क्या हम अंदर आ सकते हैं? शहजादे सलीम, कहां हैं आप? शाही शरबत ऐसे ही छोड़कर चले गए। चलिए, बीरबल जैसे दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, वैसे प्याले प्याले पर लिखा है पीने वाले का नाम। गर्मी भी बहुत है तो शाही शरबत पी जाए। बलदेव, ये शहजादे सलीम गायब कहाँ हो गए हैं? और जब से बीरबल को उनका पता लगाने भेजा है, तब से बीरबल भी लापता है। ये हो क्या रहा है हमारे महल में? बीरबल जी, हाँ? बीरबल जी, हाँ? लगता है वो शाही चूहे को पिलाने वाला जहर बीरबल जी ने पी लिया। बीरबल जी, बीरबल जी, बीरबल जी। सलीम भाई साहब, अरे यार बीरबल जी आपके कमरे का फर्श पे क्यों सो रहे हैं? चा समझा मैं। आजकल बहुत गर्मी हो गई ना, इसलिए। वासु, बीरबल जी ने वो चूहे को मारने वाला जहरीला शरबत पी लिया। क्या? सलीम भाई साहब, आपने बीरबल जी का खून कर दिया। आपने हमारे बीरबल जी को मार दिया। पापा, पिताजी। नहीं वासु, नहीं, किसी से मत कहना कि हमारे शहर की वजह से बीरबल जी की मौत हुई है। किसी को नहीं बताएगा ना। अरे वासु, अब हम क्या करें? भगवान, अब हम क्या करें? अगर वासु ने गलती से ये अब्बा हुजूर को बता दिया तो अब्बा हुजूर हमारा शाही सर शाही हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा देंगे। अब हम क्या करें? क्या करें? हम कहीं छिप जाते हैं। पापा, क्या हुआ? क्या वासु, आप इस तरह रो क्यों रहे हैं? जरूर शहजादे सलीम से आप झगड़ा करके आ रहे हैं। कहाँ वो? मिला था मुझे अभी सलीम भाई साहब ने कक्ष में। क्या कहा उन्होंने कि आपके आंखों से आंसू निकल आए?
सलीम भाई साहब ने किसी को बताने से मना किया है कि वो जहरीला शरबत जो चूहे को पिलाने वाले थे ना, वो बीरबल जी को पिला के उन्होंने मार डाला। इसलिए मैं किसी को बताना नहीं चाहता, छुपा रहा हूं मैं। बीरबल की मौत? राजा बीरबल! जहांपना, हमें खेद है कि बीरबल जी स्वर्ग सिधार चुके हैं। बीरबल जी और किसी खतरनाक विष से ही इनकी मौत हुई। शहजादे सलीम सजा के हकदार हैं। सख्त से सख्त रवैया अपनाकर शहजादे सलीम को हमारे सामने पेश किया जाए। लेकिन जहांपना, हमें बात का इल्म है कि आपके मसले को सुलझाना बहुत ही जरूरी है, लेकिन हम मुआफी चाहेंगे। जब तक हम शहजादे सलीम को पकड़कर उन्हें उनके गुनाह की सजा नहीं दे देते, हम किसी और मसले पे ध्यान नहीं दे सकते। जैसी आपकी मर्जी आलमपना, हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं। गुस्ताखी माफ हो जहांपना। शहजादे सलीम आपके बेटे हैं, आपका खून। इस रियासत के शहजादे हैं वो। इस वक्त शहजादे सलीम सिर्फ एक मुजरिम है और उनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो एक मुजरिम के साथ किया जाता है। सिपाहियों, महल का कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारिए। शहजादे सलीम को ढूंढकर हमारे सामने लाइए। जाइए। शहजादे सलीम, शहजादे सलीम, शहजादे सलीम, शहजादे सलीम। शहजादे सलीम। ये सर झुकाकर क्या खड़े हैं आप? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इतने सारे लोग मिलकर एक शहजादे सलीम को नहीं ढूंढ पाए। पर जहांपना, हमने महल का कोना कोना छान मारा, मगर सफाई नहीं सुननी है हमें आपकी। शहजादे सलीम चाहिए हमें। उन्हें ढूंढ कर लाइए, वरना हम आप सबका सर कलम करवा देंगे। जाइए। गुस्ताखी के लिए माफी चाहते हैं जहांपना, पर अगर इजाजत हो तो एक सवाल पूछना चाहते हैं। पूछे मोहतरमा। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो शहजादे सलीम नहीं मिले तो? ऐसे कैसे नहीं मिलेंगे? कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिलेंगे जरूर। जाएंगे कहां वो? माफी चाहते हैं जहांपना, लेकिन फिर भी शहजादे सलीम नहीं मिले तो? कमाल की बात कर रही हैं आप। अगर वो नहीं मिलेंगे तो हम तब तक उन्हें ढूंढते रहेंगे जब तक वो मिल नहीं जाते। तब तक बीरबल जी के कत्ल के गुनाह का क्या? क्या कह रही हैं आप? हम कुछ समझे नहीं। माफी चाहते हैं जहांपना, लेकिन जिस तरह पिता के गुजर जाने के बाद उनके सारे कर्ज का दारोमदार उनके बच्चों पर आ जाता है, उसी तरह बच्चे के चले जाने के बाद उसकी गुनाह की सजा उसके पिता को मिलनी चाहिए। चुप रहिए गुस्ताख लड़की। अब अगर आपने जहांपना की आन में गुस्ताखी करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। माफ कीजिएगा बलदेव जी, पर हम तो आप ही की बात पर अमल कर रहे हैं। याद है कल आपने कुछ ऐसे ही कहा था? मरने के बाद पिता का नाम, उसकी दौलत,
उसके संतान के साथ जुड़ी रहती है तो कर्ज क्यों नहीं? जहांपना आपने गुस्से में कह तो दिया कि शहजादे सलीम अब आपके बेटे नहीं हैं और ना ही शहजादे रहे, पर सच तो ये है कि वो आपके बेटे हैं और बेटे ही रहेंगे। और गौर करने की बात तो ये है कि इस वक्त वो एक फरार मुजरिम है, तो फिर उनके जुर्म की सजा का क्या? गौर करने की बात तो ये है कि इस वक्त वो एक फरार मुजरिम है, तो फिर उनके जुर्म की सजा का क्या? हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं मोहतरमा। हम ऐलान करते हैं, जब तक शहजादे सलीम मिल नहीं जाते तब तक हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर सलाखों के पीछे रहेंगे। नहीं पप्पू, जहांपना, अपने बीरबल को अकेला छोड़कर जा रहे हैं? हम जिंदा हैं। बीरबल, हम जिंदा हैं। ये बीरबल जिंदा है। बीरबल, ये सब क्या था? ये क्या रहे थे आप? माफ कीजिएगा जहांपना, ये सारा नाटक हमने आपको एक बात का एहसास दिलाने के लिए किया। जहांपना, माँ बाप की संपत्ति अगर उनके बच्चों को मिले तो इस पर बच्चों का हक है, इससे बच्चों का भविष्य सुधरता है, लेकिन माँ बाप की गलती की सजा बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। ये नाइंसाफी है जहां। और वैसे ही कुछ इस वक्त आपके साथ होने जा रहा था जहां आपके बेटे शहजादे सलीम की जुर्म की सजा आपको मिलने वाली थी, जो कि नाइंसाफी है। हम बस यही साबित करना चाहते थे। हमें ये बात समझाने का कितना उम्दा तरीका ढूंढा आपने बीरबल, वाह। लेकिन बीरबल, साथ साथ में हमें ये भी बता दीजिए कि आपने ये सब किया कैसे? जहांपना, याद है आपने हमसे कहा था कि शहजादे सलीम को समझाएं कि वो रोज दरबार में आए। जब हम ये बात समझाने के लिए शहजादे सलीम के कमरे में पहुंचे तो और अपने योजना के अनुसार मौका देखकर हम फिर शहजादे सलीम के कमरे में गए, जब शहजादे सलीम वहां मौजूद नहीं थे। हमने अपनी योजना में पहले से ही शाही वैद को शामिल कर दिया था, इसलिए उन्होंने हमें मृत घोषित कर दिया। वाह बीरबल, क्या आला दिमाग पाया है आपने। अब्बा हुजूर, हमें माफ कर दीजिए। हमसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल बीरबल जी हमारी गलती की वजह से इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है और हमें सजा मिलनी ही चाहिए, इसलिए हम वापस आ गए। कोई बात नहीं शहजादा सलीम, हो जाता है। अरे ऐसे कैसे, कोई बात नहीं। बीरबल जी जैसे महान ज्ञानी को मारना बहुत बड़ी बात है। अरे शहजादे सलीम, आपकी गलती नहीं है। अरे गलती हमारी है, हमारे ये कोई भूत नहीं है, ये बीरबल है और ये जिंदा है। बीरबल जी, बीरबल जी, बस हो गया शहजादे। और शायला बानो, हम आपको साहूकार के कर्ज से मुक्त करते हैं। आप जा सकते हैं। लेकिन जहांपना, आपके लेकिन का जवाब आपको सलाखों के पीछे भी मिल सकता है। क्षमा कीजिए जहांपना, क्षमा कीजिए। ये सब कुछ बीरबल के तेज दिमाग की वजह से हुआ। नहीं जहांपना, इस बार तेज दिमाग हमारा नहीं बल्कि शैला बानू जी का था।
सारी योजना इन्होंने ही बनाई थी, हम तो बस इनके बताए रास्ते पर चले। हमारे पास एक तरीका है, अगर आप माने तो। हाँ, क्यों नहीं, बताइए। वाह, बहुत खूब मोहतरमा, जानकर बड़ी खुशी हुई हमें। आपकी दानिशमंदी की हमदाद देते हैं। सच पूछे तो आप इनाम की हकदार हैं। बताइए इनाम में क्या चाहिए आप? जापना, हमने बगदाद में रहकर सियासती सलाहकारी में महारत हासिल की है। हम अपने इस हुनर का इस्तेमाल हमारे अपने वतन के लिए, उसकी नेकी के लिए करना चाहते हैं। जापना, अगर आप इजाजत दें तो शायला बानो जी को हम अपने दरबारियों में शामिल करना चाहेंगे। इनके हुनर, इनके तेज दिमाग का लाभ हमारे राज्य को जरूर होगा। ये नहीं हो सकता, नामुमकिन है। औरत जात से हमारा मुकाबला? राजा बिरबल कहां रसोई के बर्तन की ताल पर जंग का बिगुल बजाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पना हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इन्हें कुछ इनाम देकर मसले को यहीं खत्म करने की कोशिश करें। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका इल्म है हमें। आप हमें सलाह ना दें तो बेहतर होगा। अब माफी चाहते हैं जहां पना, और आगे भी ध्यान रखिएगा। शायला बानो, हम आपको अपने दरबार में सियासती सलाहकार के ओहदे पर नियुक्त करते हैं।